सो दिस इज द केस बिटवीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस हरी भांजी जो कि हुआ था 1882 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है कि हरी भांजी सॉल्ट खरीदता है बॉम्बे में, ठीक है, और वो भेज देता है सॉल्ट को मद्रास। आफ्टर पेइंग द एक्साइज ड्यूटी वो पे कर देता है जो भी उस टाइम पे लॉ में स्पेसिफाइड थी, उस एक्साइज ड्यूटी को पे कर देता है। लेकिन जब सॉल्ट रास्ते में होता है टूवर्ड्स मद्रास, एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ जाता है ऑन सॉल्ट, ठीक है। अब मद्रास में हरिभंजी को कहा जाता है कि आप एक्साइज ड्यूटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो पे करिए, मींस एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी पे करिए, ठीक है। आफ्टर मैनी ऑब्जेक्शंस, आप काफ़ी मना करने के बावजूद भी उसको पेमेंट करनी पड़ी। वो चाहता नहीं था पेमेंट करना, लेकिन पेमेंट करनी पड़ी ताकि कम से कम उसे सॉल्ट तो अपने कब्जे में मिल जाए, राइट। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ही फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द सेम। वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी थी ऑफ द एक्साइज ड्यूटी, उसकी रिकवरी के लिए वो सूट फाइल कर देता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सो द प्रिंसिपल that is involved in this case is the provision of Government of India Act 1858। उस समय ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट, ना ही आगे के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं वो भी नहीं आए थे, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ 1882। सो this is the act that will be applicable, and the section 65 will be applicable here. This section states that Secretary of State in Council shall and may sue and be sued। वो स्यू कर सकता है और स्यूड भी हो सकता है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट, नॉट एज अ गवर्नमेंट बट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मीन्स उसका जो एज अ कंपनी जो काम है, उसके जो फंक्शंस वहाँ पे जो चलते हैं कंपनी के दायरे में, उसके लिए उसको स्यू करा जा सकता है, ठीक है। सो अब कोर्ट क्या जजमेंट देती है यहाँ पे? कोर्ट ये कहती है कि आपको नो इम्यूनिटी अटैचेस टू एक्शंस डन अंडर द कलर ऑफ म्यूनिसिपल लॉज। इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर आपने कोई एक्शन करा है अंडर द म्यूनिसिपल लॉज। इम्यूनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि स्टेट को तभी मिलेगी जब आपके एक्ट्स स्ट्रिक्टली टू ओनली द एक्ट्स ऑफ स्टेट हैं। यानी कि अगर आपके जो एक्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये एक्शन लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हैं, राइट, लोकल गवर्नमेंट के हैं, तो उन केसेस में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अगर सेंट्रल लेवल का कोई एक्शन है वहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है कोर्ट? द मेयर फैक्ट दैट इट इज़ डन बाय द सॉवरेन पावर्स। सिर्फ ये फैक्ट कि भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट करा है, एंड इज़ नॉट एन एक्ट विच इज़ कुड पॉसिबली डन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, ये गवर्नमेंट ने एक्ट करा है। इस फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, इससे आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से नहीं बच सकते। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट विल बी एज लायबल टूवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट एज एनी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर वुड बी, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को लायबल ठहराया गया है बिकॉज दीज वर द एक्ट्स अंडर द म्यूनिसिपल लॉज। सो द excise duty that was paid by Haribhanji was to be given back to him, and Haribhanji won this case. So, thank you for joining me in this video.